नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आजकल एक बड़ा अच्छा प्रयोग चल रहा है। शायद इस प्रयोग से हमारी गौ माता की रक्षा हो सके। अन्यथा अभी तक जितने भी प्रयास किए गए वो सब निष्फल ही हुए। इसीलिए धीरे धीरे हमारी देसी गाय विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। हमने बहुत हायतुबा मचाई, हमने बहुत सारे प्रयत्न किए, फिर भी गाय की संख्या निरंतर घटती चली गई। 1950 के आसपास जो देश में 40 से 45 करोड़ के आसपास देसी गौवंश रहता था, आज उसकी संख्या घट के 1.5 करोड़ के आसपास बची है। ऐसे में एक नया प्रयास हो रहा है, उससे आशा की एक नई किरण दिखाई दी है। वो जो प्रयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण यथावत लगता है। उस प्रयोग के अंतर्गत जो बेसहारा पशु हैं, जो बेसहारा गाय हैं, जो इधर उधर सड़कों पर भटकते रहते हैं, जो कूड़े करकट से अपना पेट भरते हैं, उनको उपयोगी बनाने का प्रयास चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है कि ऐसी बेसहारा गायों को साहिवाल या गिर गाय नस्ल के जो नंदी हैं, उनके वीर्य से गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। यानी कि इन बेसहारा गायों को अच्छे उन्नत जो देसी गाय की नस्लें हैं, उनके नंदियों के वीर्य से गर्भाधान की प्रक्रिया दी जाती है, ताकि वो उन्नत किस्म की बछिया पैदा कर सकें। उन्नत किस्म की बछियां पैदा करेंगे तो उनके गुण वृद्धि होगी, वो उपयोगी बनेंगे, लोग उनके प्रति लालित होंगे, उनको पालने का प्रयास करेंगे और उनके दूध देने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि जितनी बेसहारा गाय आसपास भटकती हैं, उनकी संख्या, उनको सही तरीके से समझना, उनको सही तरह से विभाजित करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे जो भारतीय विशेषज्ञ हैं पिछले 100 सालों में 26-27 तरह की जो जो देसी गायों को पहचान की है, जिनकी जेनेटिक संरचना, शारीरिक संरचना, उनकी गुणवत्ता के आधार पर ऐसी कुछ नस्लों को चिन्हित किया गया है। लेकिन उससे 4 गुना नस्ल ऐसी हैं जिन्हें अभी तक चिन्हित नहीं कर पाए, वर्गीकृत नहीं कर पाए। उसमें से अधिकांश जो गाय हैं वो इसी तरह की बेसहारा है। सड़कों के आसपास आप गायों को भटकता देखते हैं, वो इसी के अंतर्गत आती हैं। और इनमें बहुत सारी गाय ऐसी हैं जिनमें कई कई नस्लों का समावेश रहता है। कुछ गायों में जो बेसहारा है उनमें जर्सी की गुण भी, जिसमें जर्सी के गुण भी देखे जाते हैं, जर्सी गुण के साथ में गिर के गुण भी देखे जाते हैं। इसी तरह कुछ गायों में डांगी का प्रभाव भी देखने को आता है, साथ ही उसमें साहिवाल भी रहता है। लेकिन उसमें जो एक जो गुणवत्ता है वो जर्सी जैसी दिखाई देती है। या फिर कुछ गाय ऐसी हो जाती हैं जो किसी तरह की उपयोगी नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर जो जो विकास की प्रक्रिया चलती है या जिनके अंदर जेनेटिक इतनी त्रुटि आ जाती है कि वो एक बोझ बन के रख जाती हैं, क्योंकि वो वजन में तो 250-300 किलो हो जाती हैं, उम्र में भी 2.5-3-4 साल की हो जाती हैं, लेकिन गर्भधारण की प्रक्रिया से नहीं गुजरती, वो हीट पे ही नहीं आती। जब हीट पे जैसे तैसे आ जाए तो गर्भ धारण नहीं करती, और गर्भ धारण कर लें, हीट पे आ जाए, बच्चे को भी दे दे, तो वो दूध देने की क्षमता उनकी निश्चित रूप से अल्प मात्र बनी रहती है। इस समस्या को लेकर बहुत गौपालक परेशान रहते हैं, और ऐसी गायों से हमारी गौशालाएं, वो जो पालन केंद्र भरे पड़े हैं। हर गौशाला में आप जाएंगे तो वहां 90% गायें इसी श्रेणी में देखी जाएंगी। वो बूढ़ी या बीमार नहीं है, कि बूढ़ी बीमार गाय तो एक तरह से जो जो शेल्टर हाउस हैं, जो 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 गौवध केंद्र है, वहां पहुंच जाती हैं। इन इन स्थानों पर, इन गौशालाओं में तो 2.5-3 साल 4 साल के आसपास ही अधिकांश गाय मिलेंगी, लेकिन वो किसी के उपयोग की नहीं है। वो ऐसी बेसहारा गाय हैं इनका कोई मूल्य नहीं है, और वो उसके पीछे प्रमुख कारण यही रहा कि वो सिर्फ पैदा हुई, उनका कोई मूल्य नहीं। लेकिन अभी जो प्रयोग चल रहा है वो प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, कि इस प्रयोग के अंदर अंदर जितनी जितनी भी बेसहारा गायों को गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, गर्भाधान की स्थिति में रखा जाएगा, उससे स्वस्थ और लाभकारी बच्चियों को जन्म दिया जा सकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। लेकिन इस प्रयास में एक चीज और भी जोड़ दी जाए। वैसे जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जो विशेषज्ञ इस प्रयास में लगे हुए हैं, वो जानते भी होंगे, लेकिन मेरी भी एक सलाह है, परामर्श है कि इसके हम केवल बीज पर ही प्रमुखता ना दें, क्योंकि हम अच्छी नस्ल के नंदी के बीज से ही गर्भाधान प्रक्रिया से देकर अपने को मुक्त ना कर लें। इस प्रयोग में एक और महत्वपूर्ण कड़ी को शामिल करना बहुत आवश्यक है। वो कड़ी यही है कि पिछले अनेक पीढ़ियों से हमारी गाय, हमारे पशु कुपोषण का शिकार रहे हैं। वो उनके शरीर के अंदर किसी तरह की पोषकता नहीं है, वो सिर्फ जिंदा है,
वो शरीर लेके घूमते हैं, उनके अंदर हर तरह के पोषक तत्व की कमी रहती है। इसलिए उनका जो सारा सिस्टम है, जो उनकी शारीरिक संरचना है, उसमें त्रुटि आ गई है। संभवतः उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जो उनका प्रजनन तंत्र है उसमें भी कोई त्रुटि रही हो, हार्मोन तंत्र बिगड़ गया हो और दूसरी प्रक्रियाएं रही हो। फिर वो खाते क्या है, खाने से भी उनकी जो पाचन तंत्र है उसमें कई तरह त्रुटियां आ जाती हैं, कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जीवाणु विकसित हो जाते हैं। इससे भी उन जीवाणु के प्रति तो उन्होंने अपने को स्वयं रेस्ट्रिक्ट कर लिया, प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली, लेकिन फिर भी उनके अंदर कमी है, इसीलिए वो उपयोगी नहीं बनती हैं। इसीलिए इनके पास ना उम्र भी रहती है, तो सड़कों में पैदा होती हैं, सड़कों के आसपास ही कुछ वर्षों में मर जाती हैं। जैसे कि जर्सी गाय, जो हॉलिस्टीन गाय, वो तो डेयरियों में पैदा होती हैं, लेकिन फिर भी वो इतना उत्पादकता दे देती हैं, अपना इतना शोषण करा लेती हैं कि उनकी आयु खुद 3 या 4 साल तक सीमित रह जाती है। तो ऐसे में जो ये प्रयोग की शुरुआत हुई है बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग से न केवल नस्ल सुधार का कार्य आगे बढ़ेगा, बल्कि जो कमी अभी तक थी, क्योंकि जब पशु से या किसी गाय से कोई लाभ ना हो, बोझ बन जाए, तो उसको कौन रखना चाहेगा। हाँ, कुछ लोगों ने प्रयास किए, गौशालाएं खोली, गोरक्षण केंद्र खोले, तो वो चैरिटी पे चले, तो आज चैरिटी पर तो बहुत लोगों को मुश्किल आ रही है, इसलिए वो गाय की सही तरह से रक्षा नहीं कर पाते। तो ऐसे में इस प्रयास से यदि गाय को उपयोगी बना दिया जाए, गाय के बच्चों को इतना सक्षम बना दिया जाए कि वो अपनी उत्पादकता को साबित कर सके, तो निश्चित रूप से ऐसे में ये प्रयास गौ रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपका यदि कोई विचार हो, आपका कोई सुझाव हो, तो निश्चित रूप दीजिए, ताकि हम इस प्रयास में कुछ और आवश्यक परिवर्तन कर सकें। धन्यवाद मित्रों।